खामेनेई की बढ़ी एक और मुसीबत। ईरान की सड़कों पर तानाशाह मरेगा का नारा क्यों लगा रहे हैं व्यापारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ईरान पर जहां इजरायल और अमेरिका की तरफ से दबाव बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब वो अपने ही देश में घिर गया है। देश में बढ़ती महंगाई, ईरानी करेंसी रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने, तेल की कीमतें बढ़ने जैसे मुद्दों को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग देश के गंभीर आर्थिक संकट को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर नारेबाजी हो रही। तानाशाह मुर्दाबाद तक के नारे लगाए जा रहे हैं ईरान की सड़कों पर। विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पूरे देश में कई जगहों पर दुकानें बंद रहीं। साथ ही छात्र छतों पर चढ़कर महिलाओं के समर्थन में नारे लगाते दिखे। इसी बीच ईरानी करेंसी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, गुस्सा है, नाराज है। राजधानी तेहरान से करीब 28 मील दूर मलाट शहर में लोगों को मोटरसाइकिलों पर सवार हथियारबंद सुरक्षा बलों का सामना करना पड़ा। कई शहरों में लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए और इस्लामिक रिपब्लिक और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ नारे लगाए गए। छात्रों ने भी विरोध किया। इस बीच ईरान की कई यूनिवर्सिटीज में हालात तनावपूर्ण हो गए। तेहरान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। सोमवार शाम को सुरक्षा बलों ने हॉस्टल को चारों तरफ से घेर लिया और उसके गेट बंद कर दिए गए। पूरे कैंपस में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। हॉस्टल के अंदर मौजूद एक छात्र ने कहा कि उन्होंने गेट बंद कर दिए हैं और मोटरसाइकिलों पर सवार विशेष बल हमारे चारों ओर घूम रहे हैं। हम डटे हुए हैं, हम में से कुछ को गिरफ्तार किया जा सकता है, हालात और खराब हो सकते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आपको बताते हैं कि यह विरोध इस कदर कैसे फैल गया, विरोध शुरू क्यों हुआ। ईरान में यह विरोध प्रदर्शन रविवार दोपहर को शुरू हुए, जब तेहरान में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों के कारोबारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। इसकी वजह यह थी कि ईरानी करेंसी रियाल गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। $1 के मुकाबले 14.2 लाख रियाल तक, 14.2 लाख रियाल $1 की कीमत। इसी के बाद लोग भड़क गए और बंद की कॉल दी गई। सोमवार दोपहर को पुलिस पूरी तैयारी के साथ तेहरान के ग्रैंड बाजार और सादी स्ट्रीट इलाके में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के सामने तैनात कर दी गई। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और दूसरों से भी ऐसा करने की अपील की। सोमवार शाम को ईरान के केंद्रीय बैंक गवर्नर के इस्तीफे के बाद रियाल थोड़ा सा संभला और 13.8 लाख प्रति डॉलर तक आ गया। लेकिन जून से अब तक इसकी कीमत करीब 40% गिर चुकी है, 40%। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, मुद्रा की इस भारी गिरावट ने पहले से मौजूद महंगाई को और गंभीर बना दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में महंगाई दर 42.2% तक पहुंच गई, जो नवंबर से 1.8% ज्यादा है। खाने पीने की चीजों की कीमतें पिछले साल की तुलना में 72% बढ़ गई, जबकि स्वास्थ्य और दवाइयों से जुड़ी चीजें 50% महंगी हो गई। और यही वजह है कि लोग बहुत नाराज हैं, काफी गुस्से में हैं, सरकार के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ और आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ। पहले भी सड़कों पर उतर चुके हैं लोग। आपको याद होगा, ईरान में इससे पहले 2022 और 2023 में भी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़का था। उन प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग मारे गए। इस महीने ईरान सरकार ने पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाई। इसके बाद सांसदों ने चेतावनी दी है कि 2019 जैसे हिंसक ईंधन विरोध प्रदर्शन दोहराए जा सकते हैं। यानी ईंधन को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए थे वो फिर से हो सकते हैं। साथ ही इससे पहले 1953 में भी तेल व्यापार की वजह से व्यापारियों ने स्ट्राइक की थी और अब एक बार फिर व्यापारी सड़कों पर हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। ईरान में हो रहे इन प्रदर्शनों का इजरायल ने खुलकर समर्थन किया है। इस बीच जहां ईरान अपने ही देश में विरोध का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ईरान को चेतावनी दे दी कि अगर वो अपने परमाणु या मिसाइल कार्यक्रमों को फिर से शुरू करता है
तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि वो ईरान को बुरी तरह सबक सिखाएंगे। ट्रंप तो जो कहते हैं सीधे सीधे कहते हैं। तो सवाल यही है कि क्या आयतुल्लाह खामेनेई की सत्ता इस बार भी विरोध की इस लहर को दबा पाएगी, या फिर महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था ईरान में किसी बड़े बदलाव की भूमिका लिख रही है। इतिहास गवाह है कि जब बाजार बंद होते हैं और छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो सिर्फ सरकारें नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है। ईरान की सड़कों पर उठती ये आवाजें अब सिर्फ नाराजगी भर नहीं है, बल्कि आने वाले बड़े राजनीतिक भूचाल का संकेत भी हो सकती है। और अब कहीं ना कहीं ये बात लोग समझने लगे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का जबरदस्त प्रेशर, जबरदस्त दबाव जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और दूसरी तरफ ये घरेलू समस्याएं जिसकी वजह से ईरान में एक तरह का रिवोल्ट देखने को मिल रहा है, जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इस स्थिति पर, इन हालात पर कैसे काबू पाती है ईरान की सरकार, और क्या करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई, ये देखने वाली बात हो। ये सारी जानकारियां आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।